अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर नज़दीक करीब पास से चलकर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम, अल्लाह का एहसान है कि रब्बी ज़ुल जलाल ने बख्शी हुई जिंदगी, अता की हुई जिंदगी में से कुछ हिस्सा अपने महबूब की, अपने हबीब की बातें सुनने की तौफीक दे दी। अल्लाह कबूल फरमाए। हजरत अगर हो गया हो तो अभी कह दीजिए। हाँ, दो काम एक साथ नहीं चलते। वादा किया था आगे, और शायद ये आखिरी आना होगा, इसलिए कि बलियाबी इसके लिए जिंदा नहीं रखा गया है कि वो वक्त और हालात, कोठी और बिल्डिंग, सत्ता और हवेली, हुकूमत और शासन से दब के गुफ्तगू करें। इसलिए कि मौत से उसे डर लगता है जिसे दूसरी जिंदगी में आदमी बनने की उम्मीद न हो। ईमान वाला मौत से कभी डरता ही नहीं। उसका ईमान है और ये रब का फरमान है कि रब ने जिस मिट्टी से बनाया है उसी की तरफ बंदा वापस लौटता है कल क़यामत में के दिन उसी से उठाया जाएगा। अगर सुनने का मूड हो और तबीयत हो तो हमें भरोसा दिला दे कि आप सुनने के लिए बैठे हैं, तो दो तीन बातें अर्ज कर दो। क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितना लोग सुनना चाहते हैं? उठाए रखिए, जबरदस्ती मत करो भाई। हाँ, उठा कर रखो, उठा कर। एक बार सारा मजमा मदीने की सरकार को आवाज देकर पुकारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
चारों तरफ से एक साथ चारों तरफ से मेरे साथ सब लोग बोल लो, स्टेज वाले भी और नीचे वाले भी। अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये सिर्फ नारा नहीं है, ये पहचान है ईमान की, ये निशानी है गुलाम की। पूरी दुनिया में सबका नारा नहीं लगता, मुल्क बदल जाए नारा बदल जाता है। पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जहां दूसरे मुल्क का झंडा दिखाई दे। भारत में हरदम तिरंगा रहता है, रहेगा। मुल्क जिसका है, झंडा उसका। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई विदेशी अपना झंडा फहरा दे, लेकिन ये भी सही है कि जिस तरह खाना बगैर नमक के किसी के हलक के नीचे नहीं उतरता, उसी तरह भारत की राजनीति और सियासत भी बगैर मुसलमान के न बनती है न बिगड़ती है। नाम लेना ही पड़ता। आबादी मेरी छोटी है, वजन कितना भारी है, अब तो बोल दो। सुनना है तो बलियाबी को सुनने के लिए दो चीज चाहिए, एक तो हिम्मत हो, दूसरी जबान हो। इसलिए कि गूंगों की वकालत मैं नहीं करता, पता नहीं कब वो अपनी आवाज बदल दे। इजाजत है, सब खैरियत होगा। परेशान है आपको, हमको दिक्कत तो नहीं, बस ज़हन करीब करेंगे। मुल्क जिसका, मुल्क जिसका, झंडा उसका। अब ऐसा नहीं है कि भारत का झंडा कोई बांग्लादेश में लहरा दे या कोई दूसरे मुल्क का झंडा हमारे देश में लहरा दे। ये एंटी नेशन है, ये एंटी संविधान है, ये भारत के रूल और कानून के खिलाफ है। मुल्क जिसका होगा, झंडा उसका होगा। मुल्क जिसका होगा, झंडा उसका होगा। लेकिन मेरे अल्लाह ने अपने रसूल को क्या इनाम अता किया है। महबूब मुल्क कोई भी होगा, झंडा गुंबदे खजरा का ही और इस झंडे से किसी को प्रॉब्लम भी नहीं। क्यों? क्यों? रिसर्च इस पर हो रहा, इसलिए कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में अमन की पहचान। अब तो बोल दो। सुकून की अलामत मेरे मुस्तफा चल रही है, ताकि किसी पर चल रही है।
बंगाल वाले हो या बिहार वाले, यूपी वाले हो या नेपाल वाले, किसी मुल्क, किसी सूबे, किसी कंट्री, किसी लैंग्वेज, किसी जबान के बोलने वाले हो, यहूदियों की लेबोरेटरी में अमेरिका के